नमस्कार। इस वक्त के बुलेटिन में आप सभी का बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं नीतू गौरकेला। फटाफट नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे राजधानी दिल्ली की। दिल्ली में बारिश होते ही सबसे बड़ी समस्या होती है जल भराव, और उसके बाद जो समस्या लोगों को देखनी पड़ती है, फेस करनी पड़ती है, वो है जाम की। जी हाँ, लेकिन अब दिल्ली वालों को इस जाम की समस्या से निजात मिलने वाला है। दरअसल दिल्ली सरकार एक प्लान लेकर आई है। ये प्लान ऐसा है कि दिल्ली में यू टर्न बनाए जाएंगे। जो स्ट्रीट सड़कें हैं जहाँ पर लंबे रूट पर यू टर्न नहीं है, वहां पर यू टर्न बनाए जाएंगे, जिससे कि जो ट्रैफिक है वो डाइवर्ट हो जाएगा और जाम की जो समस्या है वो कुछ हद तक कम हो जाएगी। पूर्वी दिल्ली को मध्य दिल्ली से जोड़ने वाले विकास मार्ग के जाम की सर्जरी करने की कवायद ट्रैफिक पुलिस ने शुरू कर दी है। योजना करीब 2.5 किलोमीटर लंबे लक्ष्मी नगर से कड़कड़ी मोड़ के बीच के हिस्से के 6 सिग्नल हटाने की है। इनकी जगह पर पॉइंट पर यू टर्न दिया जाएगा। इसके लिए ट्रैफिक पुलिस ने शुरुआती दौर का निरीक्षण भी कर लिया है। अधिकारियों का मानना है कि सिग्नल हटने से सड़क पर वाहनों की आवाजाही बेहतर होगी। इससे विकास मार्ग के दिन भर के जाम से छुटकारा मिलेगा। इससे पहले सड़क सुरक्षा और सुधार के लिए काम करने वाली संस्था गुरु हनुमान सोसाइटी ऑफ भारत की तरफ से सुचारू यातायात के लिए एलजी और ट्रैफिक पुलिस को एक प्रस्ताव भेजा गया। इसमें सड़क के सारे चौराहों व टी पॉइंट्स पर ट्रैफिक सिग्नल व मुख्य मार्ग पर सेंट्रल वर्ज को स्थायी रूप से बंद कर लक्ष्मी व कड़गड़ी मोड़ के बीच वाहनों को निर्बाध रूप से आवागमन करने के लिए यू टर्न व्यवस्था लागू करने का सुझाव दिया गया है। बढ़ते हैं आगे। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर लगातार कई सारे आरोप लगाए जा रहे हैं। बीजेपी उन पर आरोप लगा रही है कि जिस तरीके से कोलकाता में एक ट्रेनी डॉक्टर के साथ रेप और उसका मर्डर किया गया, इसके बाद छात्रों में गुस्सा देखने को मिला और प्रदर्शन यहां पर किया। लेकिन ममता बनर्जी ने उनका साथ देने के बजाय एक भाषण दिया, जिसमें उन्होंने कहा कि अगर मैं छात्रों के ऊपर एफआईआर करती हूं तो उनका भविष्य खराब हो जाएगा। इसको लेकर बीजेपी ने ममता बनर्जी को टारगेट किया। लेकिन अब इसके बाद ममता बनर्जी का एक्स पर एक पोस्ट वायरल हो रहा है, जिसमें वो कह रही हैं कि ऐसा छात्र प्रदर्शन कर रहे थे उनके खिलाफ मैंने एक भी शब्द नहीं कहा। पश्चिम बंगाल सीएम ममता बनर्जी ने एक्स पर पोस्ट किया। कुछ लोग अब आरोप लगा रहे हैं कि मैंने प्रदर्शनकारी डॉक्टर्स को धमकाया है। ये सरासर झूठ है। दरअसल 28 अगस्त को ममता ने कहा था कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि राज्य सरकारों के पास एक्शन लेने का अधिकार है। अगर मैंने किसी स्टूडेंट के खिलाफ एफआईआर दर्ज की तो उसका करियर बर्बाद हो जाएगा। इसके बाद बीजेपी ने ममता पर प्रदर्शन कर रहे जूनियर डॉक्टर्स को धमकाने का आरोप लगाया था। आपको बता दें कि 9 अगस्त की सुबह ट्रेनी डॉक्टर की लाश मिलने के बाद अस्पताल के असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट ने उनके पेरेंट्स को आधे घंटे के अंदर 3 कॉल किए थे। হ্যালো, হ্যাঁ অ্যাসিস্ট্যান্ট সুপার বলছি। হ্যাঁ শুনুন, আপনাকে তখন বারবার বলছিলাম ব্যাপারটা হচ্ছে যে আপনার উনি সুসাইড করেছেন হয়তো বা কিছু মারা গেছেন। পুলিশ রয়েছে, আমরা হসপিটালে সবার সামনেই রয়েছি, ফোন করছি। আপনারা যত তাড়াতাড়ি পারবেন চলে আসুন। আমরা আসছি এক্ষুনি আসছি। হ্যাঁ খুব তাড়াতাড়ি চলে আসুন। হ্যাঁ হ্যালো, হ্যাঁ বলুন। আমি আজিকর বলছিলাম। হ্যাঁ আচ্ছা বলুন। আপনারা আসছেন তো? হ্যাঁ একদম আসছি। কেমন আছে শরীর? আপনারা আসুন, আসলে কথা হবে। আসুন, আজিকর হসপিটাল আসুন, আমাদের এই চেস্ট ডিপার্টমেন্টের এইচওডি স্যারের কাছে আসুন। अच्छा। इन कॉल्स में पेरेंट्स को जल्द से जल्द अस्पताल आने के लिए कहा गया था। पेरेंट्स को बताया गया था कि उनकी बेटी ने सुसाइड कर लिया है। तीनों फोन कॉल के ऑडियो सोशल मीडिया पर वायरल हैं। ये बंगाली में है। बढ़ते हैं आगे। साइंस ने इतनी तरक्की कर ली है, खासकर अंतरिक्ष की अगर हम बात करें तो यहाँ पर चीन टेक्नोलॉजी के मामले में सबसे आगे है। एक बार फिर से चीन इतिहास रचने जा रहा है। दरअसल चीन इस बार चांद से उसकी चांदनी चुराने वाला है। जी हाँ, हीलियम लेकर चीन जो है वो पृथ्वी पर लौटेगा। अंतरिक्ष की दुनिया में अपनी ताकत का लोहा मनवा चुका चीन एक और बड़ा कदम उठाने की तैयारी में है। दरअसल चीन के वैज्ञानिक चंद्रमा से हीलियम निकालकर उसे पृथ्वी पर लाने के लिए मैग्नेटिक स्पेस लॉन्चर बनाने की तैयारी में है। ये लॉन्चर 1.5 लाख करोड़ रुपए में तैयार होगा। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस स्पेस लॉन्चर को इस तरह से तैयार किया जाएगा ताकि ये चांद की सतह पर जाकर वहां से हीलियम 3 और अन्य मूल्यवान रिसोर्सेज को धरती पर ला सके। इस लॉन्चर का वजन 80 मेट्रिक होगा। इसका इस्तेमाल चंद्रमा की सतह पर मौजूद आइसोटोप हीलियम 3 को निकालने के लिए किया जाएगा। बढ़ते हैं आगे। रिलायंस के चेयरमैन मुकेश अंबानी ने 47वीं जनरल मीटिंग को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने बताया कि जियो पिछले 8 साल में दुनिया की सबसे बड़ी डेटा कंपनी बनी है।
रिलायंस के चेयरमैन मुकेश अंबानी ने 47वीं एनुअल जनरल मीटिंग को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि जियो 8 साल में दुनिया की सबसे बड़ी मोबाइल डेटा कंपनी बन गई है। हर जियो यूजर हर महीने 30 GB डेटा कंज्यूम करता है। जियो के डेटा रेट्स वर्ल्ड एवरेज का 1/4 है। अंबानी ने AI क्लाउड वेलकम ऑफर का ऐलान किया। इसमें जियो यूजर्स को 100 GB तक का फ्री क्लाउड स्टोरेज मिलेगा। इस ऑफर को दिवाली पर लॉन्च किया जाएगा। रिलायंस जियो ने एक नई AI पावर्ड सर्विस जियो फोन कॉल AI लॉन्च की। ये नया AI फीचर जियो यूजर्स के रोज़मर्रा के फ़ोन कॉल में AI फीचर को इंटीग्रेट करता है। यूज़र फ़ोन कन्वर्सेशन को रिकॉर्ड, ट्रांसक्रिप्ट और इसके साथ ही ट्रांसलेट कर सकेंगे। बढ़ते हैं आगे। विराट कोहली जो कि क्रिकेटर हैं, उनका एक और डीप फेक वीडियो सोशल मीडिया पर बड़ी तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें वो क्रिकेटर शुभमन की जमकर बुराई कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि विराट कोहली का ही ये डीप फेक वीडियो वायरल हुआ हो। इससे पहले कई बॉलीवुड स्टार्स हैं जिनका डीप फेक वीडियो वायरल हुआ है। भारतीय क्रिकेटर विराट कोहली का एक और डीप फेक वीडियो वायरल हुआ है। ये कोहली के पुराने इंटरव्यू को एडिट कर तैयार किया गया है। 33 सेकंड के इस वीडियो में कोहली इंडियन ओपनर शुभमन गिल की बुराई करते हुए नजर आ रहे हैं। वो तेंदुलकर और खुद को लेजेंड बता रहे हैं। इसी साल फरवरी में भी कोहली का डीप फेक वायरल हुआ था। उस वीडियो में कोहली एक सट्टेबाजी ऐप का ऐड करते दिखाई दिए थे। ये ऐसे वीडियोस होते हैं जिनमें असली और नकली की पहचान बेहद मुश्किल होती है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तकनीक और मशीन लर्निंग सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल किया जाता है। PM मोदी, सचिन तेंदुलकर, एक्ट्रेस रश्मिका मंदाना और काजोल के डीप फेक वीडियोस भी वायरल हो चुके हैं। बढ़ते आगे अब बात करेंगे मौसम की। राजधानी दिल्ली में बुधवार से ही झमाझम बारिश हो रही है। गुरुवार को भी यहां पर जमकर बारिश हुई। रुक रुक कर हालांकि बारिश हुई, लेकिन बारिश होने के बाद से ही मौसम काफ़ी सुहाना हो गया है। मौसम विभाग ने अनुमान जताया है कि आने वाले दिनों में भी इसी तरह से दिल्ली NCR के कई इलाकों में बारिश होगी। राजधानी में बुधवार देर रात से शुरू हुई बारिश गुरुवार को भी दिन भर रुक रुक कर होती रही। इससे मौसम काफ़ी सुहाना हो गया। बारिश के बाद हल्की ठंडी हवा भी चली। लोगों ने बारिश का लुत्फ उठाया। वहीं कुछ लोगों के लिए बारिश आफत बन गई। तेज बारिश होने से जगह जगह जल भराव की समस्या देखने को मिली। मौसम विभाग ने प्रादेशिक मानव वेधशाला सफदरजंग में बुधवार सुबह 8:30 बजे से लेकर गुरुवार सुबह 8:30 बजे तक 77.1 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। वहीं इसके साथ ही मौसम विभाग ने कहा है कि आने वाले कुछ दिनों में यानी कि शुक्रवार आज 30 अगस्त को भी हल्की बारिश होने की संभावना है। तो ये थी वो अहम खबरें जिन पर पूरे दिन भर हमारी नजर बनी रहेगी और इन खबरों से जुड़ी हुई अपडेट भी आप तक पहुंचती रहेगी।